ये टोपोलॉजी बनाई थी ना, उसमें सभी लोग के कैसे कॉन्फ़िगरेशंस करना है इसमें तो पता है ना। टोटल 5 नेटवर्क्स है हमारे पास में। ये एक लैन, इसमें 10 का नेटवर्क यूज हो रहा है, वैन में 20, इस लैन में 30, इस लैन में 40 और इस लैन में क्या हो जाएगा हमारा 15 नेटवर्क। ठीक है, आईपी कहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर्ड है वो चेक कर लेते पहले एक बार फिर से क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। सो आईपी इंटरफेस ब्रिज गीगाबाइट 0x0 पोर्ट जो उस पर 10.1 आईपी चल रहा है, इधर हमारा 20.1 आईपी चल रहा है। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस करंट कॉन्फ़िगरेशंस में चेक कर लेते। तो इसके ऊपर एक लैन 1 एक डीएचसीपी पूल बना हुआ है और गेटवे हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 10.1। इन मशीन्स को जो आईपी मिल रहा होगा वो इसको 10.3 मिल रहा है, 10.4 और 10.2 सीक्वेंस वाइज कर देते हैं। 2, 3, 4 और 10 का नेटवर्क यहाँ पर चेक करते 3 और उसको 2, इसका 50.2 और 50.3 और सभी पे जो आईपी चल रहा है वो क्या है यहाँ पर 50.1, इस पोर्ट पे 40.1, इधर 40.2, यहाँ पर 20.1 और यहाँ पर 20.2 और इधर आपका जो हो जाएगा 30.1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आईपी कॉन्फ़िगर्ड है अभी। अब इस मशीन से हम टेस्ट करते हैं कि ये मशीन कौन कौन से कंप्यूटर्स को और राउटर्स को भी क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है और किसके साथ में इसकी कनेक्टिविटी है। पिंग, अगर मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस को पिंग करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर ब्रॉडकास्ट एड्रेस 10.255, 10 का नेटवर्क चल रहा है, सारी होस्ट बिट हमने यहाँ पर क्या कर दी 1 कर दी है। तो ये 3, 4 से पिंग कर रहा है, राउटर से रिप्लाई आ रहा है, राउटर से भी क्या कर रहा है कम्युनिकेट कर पा रहा है। मीन्स इस पीसी की कनेक्टिविटी यहाँ तक के है। अब इस पोर्ट पे जो आईपी चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारा 20.1 के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो 20.1 के साथ में भी इसकी कनेक्टिविटी, यहाँ पर आईपी क्या चल रहा है 20.2। तो ये मशीन इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। वैसे ही ये कंप्यूटर जो होगा ये अपने 30.1, 20.2 और 40.1 इन तीनों को पिंग कर पाएगा, बट ये मशीन इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। अभी टेस्ट कर लेते इसको 192.168.20.2 इससे पिंग करेगा, बट अगर 20 से अगर आप 20.1 से पिंग करोगे तो इससे कम्युनिकेशन नहीं होगा। 40.1 है हमारे पास में जो R3 से कनेक्ट है, उससे भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, ठीक है। बट 40.2 से चेक करते कि ये कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अब क्या रीज़न है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मीनिंग वही तो हो रहा है क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ। अब क्या रीज़न है कि ये कंप्यूटर जो है अभी कहाँ तक की कनेक्टिविटी है, ये वाला जो कंप्यूटर है आपका सर्वर 0 वो इस पोर्ट से कम्युनिकेट कर पा रहा है, बट इस पोर्ट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ना। क्या रीजन हो सकता है कि ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अब नॉर्मली जब आप क्या करते हो पिंग करते हो, तो अगर आप सर्वर 0 से क्या करते हो इस पोर्ट को पिंग करोगे, यहाँ पर आईपी क्या है 20.2, तो आपका अगर ये मशीन उसको पिंग करती है तो सोर्स आईपी क्या जाएगा, सोर्स आईपी जो होगा इस मशीन का, इसका आईपी क्या है 10.2 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 20.2। अब ये कंप्यूटर क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर डेस्टिनेशन उसका क्या है डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है, तो ये डेटा किसको पास करता है अपने गेटवे को, क्योंकि इस पे आपने डिफॉल्ट गेटवे दे रखा है
डिफॉल्ट गेटवे क्या असाइन किया है, सर्वर 0 के ऊपर 10.1। और गेटवे का काम क्या होता है, इंटर नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराना। तो मशीन चेक करती कि मेरा आईपी 10.2 है और जिससे मुझे पिंग करना है, कम्युनिकेशन करना है, उसका आईपी 20.2 है, तो वो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग मुझे क्या करना चाहिए, डेटा किसको पास करना चाहिए, अपने गेटवे को। तो ये उस इको रिक्वेस्ट को पिंग जब करते हो तो इको रिक्वेस्ट सेंड होती है, तो उस इको रिक्वेस्ट को किसको देगा, इस राउटर को। अब राउटर क्या करता है, राउटर एक टेबल मेंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल। और इस राउटिंग टेबल के अंदर किसकी एंट्री होती है, बेस्ट राउट की। बेस्ट राउट्स की क्या होगी, यहाँ पर एंट्री होगी कि उसको कहां पर जाना है इसके पास में, कि भाई अगर 30 के पास जाना है तो कौन सा बेस्ट रूट होगा, 50 के पास जाना है, 40 के पास जाना है तो कौन सा बेस्ट रूट होगा, उसकी एंट्री कहां पर होगी, उस राउटर की राउटिंग टेबल के अंदर। ठीक है, तो राउटर क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो मैं अभी इस राउटर की राउटिंग टेबल चेक करता हूं, यहां से डेटा यहां पर आया, सो आईपी राउट, राउटिंग टेबल चेक करने के लिए कमांड्स होती है। इसकी राउटिंग टेबल में सी में दिखा रहा है, सी मीन्स यहां पर कोड आपको दिखा रहा है कनेक्टेड, और एल का मीनिंग होता है लोकल। तो ये आपको, अब अगर आप वहां पर काम करोगे अभी रियल राउटर्स के ऊपर, तो ये लोकल राउट्स नहीं दिखाई देंगे। इसका रीजन ये है, ये लोकल राउट्स आपको शो करता है कब, जब या तो आप IPv6 यूज करते हो या फिर iOS का वर्जन क्या यूज करते हो, 15 से ऊपर, 15.0 या 15.1। तो अभी मैं यहाँ जो राउटर यूज कर रहा हूँ इसके अंदर जो iOS का वर्जन है वो है हमारे पास में 15.1। अगर आप iOS का वर्जन यूज करते हो कौन सा, 12 की रेंज का या उससे कम का, तो उसमें लोकल राउट आपको क्या नहीं करेगा, वो शो नहीं करेगा। लोकल का मीनिंग क्या होता है, कनेक्टेड का मीनिंग से यहाँ पर आपको नेटवर्क एड्रेस दिखाता है, और वो नेटवर्क एड्रेस उसमें लिखा हुआ है कि 192.168.10 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गीगाबाइट 0/0, कौन से पोर्ट से कनेक्ट है वो शो कर रहा है। और लोकल राउट में उसका एक्चुअल क्या बताता है, 32 बिट का एड्रेस, मीन्स उसका आईपी, और उसका मास्क आपका कितना हो जाएगा, 32 बिट। वो भी किससे कनेक्ट है, 0/0 से। और एक कौन सा इसके पास में 20 का नेटवर्क है, वो भी किससे कनेक्ट है, 0/1 से कनेक्ट है। तो राउटर क्या करता है, उसकी राउटिंग टेबल में सबसे पहले वो रूट्स को चेक करेगा कि जो डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस है वहां पर जाने के लिए रूट है या नहीं है। तो अभी डेस्टिनेशन आपका क्या है, 20.2। राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल चेक की तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर मुझे 20 के नेटवर्क के पास जाना है तो वो कौन से पोर्ट से कनेक्ट है, 0/1 से कनेक्ट है। तो ये क्या करेगा, उस पैकेट्स को यहां से क्या कर देगा, आउट कर देगा, और वो इको रिक्वेस्ट आपकी कौन से राउटर के पास आ जाएगी, इस राउटर के पास। बट ये राउटर अब क्या करेगा, इसको रिप्लाई करेगा, किसको, इस सोर्स को। तो ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, सो आईपी राउट। तो यहां पर 20 का नेटवर्क है जो इसके गीगाबाइट 0/0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 30 का नेटवर्क है जो 0/1 से कनेक्ट है, और एक 40 का नेटवर्क है जो इसके कौन से 0/2 से कनेक्ट है। क्या इसके पास 10 के नेटवर्क की एंट्री है इसकी राउटिंग टेबल में। अब जब ये रिप्लाई करेगा, अगर हमारे पास में ये राउटर क्या करता है, रिप्लाई करता है, तो इसके केस में क्या होगा, सोर्स क्या हो जाएगा 20.2 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 10.2, जो यहां से एक रिक्वेस्ट आई। अब ये देखिएगा कि मुझे जहां पर जाना है 10 के पास जाना है, और 10 का रूट मेरी राउटिंग टेबल में है या नहीं है, अभी है क्या, नहीं है। तो ये उस इको रिक्वेस्ट को, रिप्लाई को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। समझ में आया पिंग क्यों नहीं हो रहा है। आपने यहां से बैठ करके इस पोर्ट को पिंग किया तो पिंग नहीं हुआ, क्यों, इको रिक्वेस्ट तो आपकी यहां पर चली जाएगी, बट पिंग कब सक्सेसफुल होता है, जब रिक्वेस्ट जाएगी और उसका क्या आएगा, रिप्लाई आएगा। तो अभी रिप्लाई आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। क्यों, क्योंकि R2 की टेबल के अंदर 10 के पास जाने के लिए कोई रूट नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन हर एक राउटर्स की राउटिंग टेबल में क्या करना होगा, आपके पूरे नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क एड्रेसेस रन हो रहे हैं, आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर कितने 5, 10, 20, 30, 40 और 50, तो हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में कितने होने चाहिए, 5 नेटवर्क्स की एंट्री होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट राउटर्स की राउटिंग टेबल के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की ही क्या होती है, एंट्री होती है।
अभी R1 के पास में, इस राउटर के पास में किसकी एंट्री होगी? 10 के नेटवर्क की और 20 के नेटवर्क की। इसके पास 20, 30 और 40, R3 के पास 40 और 50 के नेटवर्क्स की क्या होगी? एंट्री होगी। तो राउटर बाय डिफॉल्ट केवल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से ही क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से क्या नहीं करेगा? कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्लियर? तो पीसी से मैंने 20.2 को पिंग किया तो पिंग नहीं हुआ, बट अगर मैं इस राउटर से क्या करता हूँ? पिंग करता हूँ 192.168.20.2 को, तो यहां से हमारा पिंग क्या हो रहा है? सक्सेसफुल हो रहा है। राउटर से अगर इस पोर्ट को पिंग कर रहा हूं तो पिंग हो रहा है, बट अगर पीसी से इसको पिंग कर रहा हूं तो पिंग नहीं हो रहा है। अब राउटर से पिंग किया तो क्यों हो गया? हाँ, क्योंकि इस राउटर से भी 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और इस राउटर से भी 20 का नेटवर्क क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब अगर आप राउटर से पिंग करते हो, जैसे इस राउटर से अगर आप क्या करते हो? पिंग करोगे, तो राउटर से पिंग करोगे तो नॉर्मली जो सोर्स आईपी जाता है, सोर्स आईपी जो होगा वो आपका कौन से इंटरफेस का आईपी होता है? आउटगोइंग इंटरफेस का आईपी। तो सोर्स जो होगा वो आपका क्या होगा? अभी एक 20.1 और डेस्टिनेशन क्या होगा? 20.2। अब जब R2 उसका रिप्लाई करेगा तो सोर्स क्या हो जाएगा? 20.2 हो जाएगा और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? 20.1। अब ये देखिएगा कि मुझे 20.1 के पास जाना है, तो इसकी राउटिंग टेबल में 20.1 की एंट्री है और उसमें लिखा हुआ है कि वो गीगाबाइट 0/0 से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये इससे क्या कर जाएगा? कम्युनिकेट कर देगा। क्लियर हो गया? राउटर 1 से अगर 3 को पिंग करोगे तो पिंग नहीं होगा। इवन राउटर 1 से आप इस पोर्ट को पिंग करोगे 30.1 को, 40.1 को, तो भी वो क्या नहीं होगा? पिंग नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि राउटर 1 की राउटिंग टेबल में ही उसकी एंट्री, अब जब इसने देखा R1 ने कि मेरा डेस्टिनेशन क्या 30.1, तो 30.1 को अपनी राउटिंग टेबल में सर्च करेगा और यहाँ पर कोई भी रूट नहीं है तो वो डेटा पैकेट्स को क्या करता है? ड्रॉप करेगा। क्लियर हो गया? हाँ, तो मैं अभी ये तो हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल केसेस में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना है तो इसकी राउटिंग टेबल में 30 के नेटवर्क्स की एंट्री करनी होगी। ये मैनुअली करनी पड़ेगी। अब मैनुअल भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। तो आप राउटर को बताओगे कि 30 के पास जाना है तो कैसे जाना है, या इस राउटर को 40 के पास जाना है तो कैसे जाना है, या इस राउटर को 50 के पास जाना है तो कैसे जाना है। तो उसकी राउटिंग टेबल्स में हाँ तो बाय डिफॉल्ट एवरी राउटर्स की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स की एंट्री होगी, इनडायरेक्टली कनेक्टेड। हाँ, तो आपको एंट्री, तो ये जो एंट्री है ये ऑटोमेटिक भी होती है, डायनामिक भी एंट्री होती है, स्टैटिक भी होती है। क्लियर हुआ? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो है वो है क्या? राउटिंग। तो हेडिंग डालो राउटिंग और लिखो राउटिंग का क्या यूज होता है। देखो, राउटिंग इज अ प्रोसेस, राउटिंग इज अ प्रोसेस by which we can transmit data packet, by which we can transmit data packet one network to another network। ठीक है, तो अगर मुझे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को क्या करना है? ट्रांसमिट कराना है, तो हमारे को राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। कहां पर? राउटर्स के ऊपर। तो राउटिंग फीचर कहां पर इनेबल होगा? आपका राउटर्स के ऊपर। ठीक है, अब राउटिंग टाइप्स, राउटिंग हमारे पास में 2 टाइप्स की राउटिंग है। अब स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। ठीक है,
तो आप दोनों तरीके से राउटिंग कर सकते हो। स्टैटिक राउटिंग अगर आप करते हो, सपोज करो यहाँ पर आप इस डायग्राम नेटवर्क में आप स्टैटिक राउटिंग करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक राउटर के ऊपर जाकर के मैनुअली एंट्री करनी होगी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एवरी राउटर्स के ऊपर जाकर के मैनुअल एंट्री करेगा। और डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर इनेबल करेंगे, और वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे, फिर आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, डायनेमिकली अपडेट क्या करते रहेंगे, राउटिंग की अपडेट क्या करते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम आज जो कवर करने वाले हैं वो स्टैटिक राउटिंग की मैनुअली कैसे हमारे को यहाँ पर एंट्री करनी है, समझ में आ रहा है। तो स्टैटिक राउटिंग अगर आप करते हो तो राउटिंग वाया नेटवर्क एडमिन मीन्स नेटवर्क इंजीनियर जो होगा वो क्या करेगा, मैनुअली क्या करेगा, राउटर की राउटिंग टेबल में एंट्री करेगा। और कौन से नेटवर्क की एंट्री करनी होगी, जो उसकी राउटिंग टेबल में नहीं, मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एंट्री आपको नहीं करानी। तो एवरी राउटर्स पे सबसे पहले आपको फाइंड करते आना चाहिए कि कोई भी राउटर है उस पर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से है, और फिर पूरे इंटायर नेटवर्क में जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी एंट्री आप क्या करोगे, उसकी राउटिंग टेबल में करोगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का इसका क्या है, डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि डिसएडवांटेज इसलिए इसको आप बड़े नेटवर्क में, बिग नेटवर्क में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास में 50 राउटर्स है तो आपको हर एक राउटर के ऊपर जाकर के क्या करना होगा, इंडिविजुअली एवरी नेटवर्क्स की एंट्री करनी पड़ेगी। 50 राउटर्स है और एक नया नेटवर्क, सपोज करो नेटवर्क एक्स क्या हुआ, किसी भी राउटर के ऊपर ऐड हुआ, तो आपको हर एक राउटर पे जाकर के उस नेटवर्क एक्स की क्या करनी होगी, एंट्री करानी होगी। क्लियर हुआ। तो इसको हम बड़े नेटवर्क में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। स्टैटिक राउटिंग जो वो एक स्मॉल नेटवर्क के लिए है, जहां पर आपके पास में 10 से क्या है 15 राउटर्स है। ये इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ज्यादा राउटर्स होंगे तब आप अगर इंप्लीमेंट करोगे तो नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होगा थोड़ा सा। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, लेस बैंडविड्थ को यूज करती है स्टैटिक राउटिंग। अब लेस बैंडविड्थ को इसलिए यूज करती है क्योंकि यहां पर कोई डायनामिक अपडेट नहीं होती है। अब आप क्या करोगे, हर राउटर्स की टेबल के अंदर जाकर के आप इंडिविजुअली क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। तो यहां पर भी आपने इंडिविजुअल मैनुअली एंट्री की, यहां पर भी आपने जाकर के मैनुअल एंट्री की, इस राउटर पे भी जाकर के आप क्या कर रहे हो, मैनुअल एंट्री कर रहे हो। राउटर आपस में एक दूसरे को कोई भी राउटिंग अपडेट नहीं सेंड कर रहे हैं, इसलिए इस बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा। यहां पर इसका कब यूटिलाइजेशन होगा, जब आप यूजर का ट्रैफिक सेंड करोगे तभी ये क्या होगा, यूटिलाइज होगी बस। बट डायनामिक राउटिंग में क्या होता है कि राउटर एक दूसरे को आपस में क्या करते रहते हैं, अपडेट सेंड करते रहते हैं। तो उस अपडेट सेंड करने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ बैंडविड्थ को आपके क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में ऐसा नेटवर्क है जहां पर आपके पास में बैंडविड्थ क्या है, कम है, तो आप कौन सी राउटिंग प्रीफर करोगे वहां पर, स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, क्योंकि डायनामिक राउटिंग अगर यूज करोगे तो वो जो सपोज करो आपका 64 kbps की लिंक है, उसमें से कुछ kbps तो वो डायनेमिकली अपडेट सेंड करने में क्या कर लेगा, कंज्यूम करेगा। फिर जो फ्री होगी यूजर उतना ही क्या कर पाएगा, डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा ना। तो अगर लेस बैंडविड्थ है आपके पास में तो आप वहां पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, स्मॉल नेटवर्क में इंप्लीमेंट करोगे। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि नेटवर्क इंजीनियर्स को पूरे होल इंटायर नेटवर्क के बारे में क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने राउटर्स है नेटवर्क के अंदर और किस राउटर के पास में कौन कौन से नेटवर्क्स क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। अगर उनका आपको आइडिया नहीं होगा तो आप क्या नहीं करोगे, राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क की एंट्री नहीं करोगे तो राउटर उससे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। तो आपको पूरे होल इंटायर नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, और इवन कहां पर क्या बैंडविड्थ चल रही है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फिर बेस्ट पाथ का क्या कर सको, सिलेक्शन करा सको। जैसे अगर मेरे पास में अभी तो ये मेरा R1 राउटर है, ये R2 और R3। R1 को अगर R3 के पास जाना है तो एक ही पाथ है, अभी वाया हो किसके थ्रू जा सकता है, R2 जा सकता है। बट अगर मैं एक नेटवर्क के अंदर एक राउटर और कनेक्ट कर दूं R4 और R1 की कनेक्टिविटी R4 के साथ कर दूं और इधर कनेक्टिविटी कर देता हूं, अब इसके पास में एक और अल्टरनेट पाथ है, दो पाथ हो गए। अब R1 को अगर R3 के पास जाना है, दो पाथ है। अगर आप यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग करते हो
तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन भी आप ही को करना होता है। यहाँ पर राउटर बेस्ट पाथ का सिलेक्शन नहीं करेगा। आप बताओगे राउटर को कि अगर R3 के पास जाना है तो वो वाया R2 जाए या वाया R4 जाए। अब आप बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कैसे करोगे, क्या क्राइटेरिया होगा? तो सबसे पहले आप चेक करोगे बैंडविड्थ। आप देखोगे कि कौन सी लिंक की बैंडविड्थ सबसे ज्यादा है। जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी उसको आप बेस्ट रूट बनाओगे, और जिसकी बैंडविड्थ कम होगी उसको आप क्या बनाओगे, सेकंड बेस्ट रूट बनाओगे। अगर बैंडविड्थ दोनों पाथ की क्या है, इक्वल है, तो आप फिर यहाँ पर क्या कर सकते, फिर क्या चेक करोगे कि बैंडविड्थ अगर इक्वल है तो कौन से पाथ से नंबर ऑफ राउटर्स हमारे पास में क्या है, कम है। मीन्स होप, कहां से हमारे को कम होप क्या करने पड़ रहे हैं, क्रॉस करने पड़ रहे हैं, हम उसको क्या बनाएंगे, बेस्ट रूट बनाएंगे। तो समझ में आया? अगर आपको बैंडविड्थ के बारे में नहीं पता होगा तो आप बेस्ट पाथ का सिलेक्शन भी नहीं कर पाओगे। तो स्टैटिक राउटिंग का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको पूरे इंटायर नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। अगर पूरे इंटायर नेटवर्क के बारे में पता नहीं होगा तो आप बेस्ट पाथ सिलेक्शन वगैरह नहीं कर पाओगे करेक्ट तरीके से। क्लियर हो गया? तो ये डिनोटेड बाय एस, स्टैटिक राउटिंग को किससे डिनोट किया जाता है, एस से डिनोट किया जाएगा। आपके राउटर्स की राउटिंग टेबल में जब आप चेक करोगे, राउटिंग टेबल जब चेक करोगे तो यहाँ पर कोड, कुछ कोड्स दिए हुए हैं। जैसे स्टैटिक राउटिंग का कोड क्या है, एस है, RIP का क्या है, R है ना, BGP का आपका क्या है, B। तो अगर आप कोई रूट स्टैटिक राउटिंग के थ्रू लर्न करते हो और आपके राउटिंग टेबल में यहाँ पर कोड एस आपको शो करता है, इसका मीनिंग ये कि वो रूट आपने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू क्या किया, लर्न किया। क्लियर हो गया? उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी। इसको शॉर्टकट में ज्यादातर लोग, फुल फॉर्म कभी भी इसका यूज नहीं होता है, हर जगह इसको शॉर्टकट ही यूज होता है, एडी। स्टैटिक राउटिंग की जो एडी है वो क्या है, 1 है। ठीक है, हाँ, इतने पॉइंट्स नोट कर लिए। अब हेडिंग डालो एडी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अभी हमने देखा है कि स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू 1 होती है, बट एडी वैल्यू है क्या एक्चुअल में, इसका यूज क्या है ना। तो हेडिंग डालो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और इसमें लिखो इट इज अ इंटीजर नंबर it defined the trustworthiness of the root. It is an integer number. It defined the trustworthiness of the root. क्लियर हो गया? तो एडी वैल्यू क्या है, एक नंबर है जो क्या डिफाइन करता है, ट्रस्टवर्थनेस। मींस राउटर किस रूट के ऊपर सबसे ज्यादा क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा। इसमें लिखो नेक्स्ट, लोअर द एडी हायर द परफॉर्मेंस। लोअर द एडी हायर द परफॉर्मेंस। जिसकी एडी वैल्यू कम होगी राउटर, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, राउटर उस रूट को ज्यादा प्रायोरिटी देगा और उसको क्या बनाएगा, वो बेस्ट रूट बनाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एडी की टोटल रेंज जो है वो 0 से 255 है। तो यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट एडी वैल्यूज लिख रखी है। इन एडी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जैसे स्टैटिक की एडी वैल्यू 1 होती है। कनेक्टेड मीन्स आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा उसकी एडी वैल्यू 0 होगी। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, RIP, EIGRP, OSPF, IBGP, EBGP, इनकी एडी वैल्यूज मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी थी। ये डिफॉल्ट एडी वैल्यूज है, बट आप चाहो तो इसको 0 से 255 के बीच में कुछ भी सेट कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मतलब पैरामीटर्स की एडी वैल्यू होती है, ये प्रोटोकॉल्स है कुछ यहाँ से आपके, जैसे इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं बताता हूँ कैसे यूज में आएगा। और 255 मैंने लिखा हुआ है अननोन। 255 जो है वो क्या है आपका, अननोन है। मींस कोई रूट एडी वैल्यू 255 के थ्रू राउटर क्या करता है, लर्न करता है, तो वो रूट राउटर के लिए अननोन हो जाएगा। राउटर उस रूट को क्या करता है, डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर देता है।
255 एडी वैल्यू को राउटर क्या नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता, वो उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। क्लियर हो गया? नोट कर लिया? इधर देख लो, हमारे पास में भी दो पाथ है। अगर R1 को इधर जाना है R3 के पास, एक तो ये है, और दूसरा रूट जो है हमारे पास में वो इस रूट से भी जा सकता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ जो ब्लैक कलर में मैंने मार्क किया है, यहाँ पर मैंने स्टैटिक राउटिंग रन कर दी। मीन्स R1, R2 और R3 के बीच में हमने क्या कर दी, स्टैटिक राउटिंग। और इधर साइड नीचे वाले वाया R4 में मैंने क्या चला दिया, यहाँ पर रिप चला दिया। तो अगर R1 को R3 के पास जाना है तो दो पाथ है। अब R3 की जो अपडेट आ रही है, R3 का कोई नेटवर्क की अपडेट ले लेते हैं। तो ये जो 50 का नेटवर्क है, ये इधर से भी अपडेट भेजेगा स्टैटिक राउटिंग के थ्रू भी, और इस 50 के नेटवर्क की अपडेट किसके थ्रू जाएगी, रिप के थ्रू भी। तो R1 के पास 50 के नेटवर्क की अपडेट जो हो रही है वो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू भी आ रही है, रिप के थ्रू भी आ रही है। अब R1 को डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट रूट है, R1 किसको बेस्ट बनाएगा। वो देखेगा कि इन दोनों में से किसकी एडी वैल्यू क्या है, कम है। एडी वैल्यू किसकी कम होगी, स्टैटिक की। तो R1 बेस्ट रूट किसको बनाएगा, R2 को। वाया R2 वो डेटा क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो एक राउटर जब मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू क्या करता है, अपडेट क्या करता है, लर्न करता है, तो उसमें से चेक करता है कि किसकी एडी वैल्यू लोअर है, और वो उसको क्या बनाता है, बेस्ट रूट बनाता है, और उसी के थ्रू ट्रैफिक क्या करेगा, सेंड करेगा। क्लियर? हाँ, अब दोनों पे अगर रिप होता है, अगर मैं यहाँ पर भी यूज करता हूँ रिप और इधर भी रिप यूज करता हूँ, तो इसका हम जब डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे तो मैं इसका बेस्ट पाथ सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताऊंगा। अगर दोनों लिंक पे सेम राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है तो ये क्या करता है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक मैट्रिक कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है, वो मैट्रिक कैलकुलेट करता है, और फिर जिसकी लोअर मैट्रिक होगी वो उसको क्या बनाएगा, बेस्ट रूट बनाएगा। अगर मैट्रिक भी इक्वल होती है देन फिर वो क्या स्टार्ट करता है, लोड बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। कुछ पैकेट R2 वाली लिंक से इससे भेजेगा और कुछ पैकेट इधर से भेजेगा। अगर सर आप मैन्युअली भी दे सकते हैं, जैसे स्टैटिक का आप लोगों का डिफॉल्ट 1 होता है, बिल्कुल तो भी कर सकते हैं। हाँ, बट जैसे अभी स्टैटिक की एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है और रिप की एडी वैल्यू 120 होती है। मैं चाहता हूं कि मुझे बेस्ट रूट बनाना है किसको, R4 को। तो या तो मैं स्टैटिक की एडी वैल्यू को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, या रिप की एडी वैल्यू को क्या कर दूं, कम कर दूं। 255 अगर करोगे तो वैसे ही अननोन हो जाएगा, वो उस रूट को अपने राउटिंग टेबल में कभी भी इंस्टॉल करेगा ही नहीं, क्योंकि 255 क्या है, अननोन है। कोई रूट ये फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, जब आप आगे पढ़ोगे तो इसका यूज किया जाता है फिल्टरिंग के लिए। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा रूट है जो मेरे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल ना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसकी एडी वैल्यू को क्या कर देंगे, 255 कर देंगे। तो राउटर ऑटोमेटिकली उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट एडी वैल्यूज थी। अब